आप देख रहे हैं खबरों का थर्मामीटर। आज बात होगी हिंदुस्तान में स्वदेशी की एक नई जंग की। आज से अमेरिका की 50% टैरिफ वाली दादागिरी लागू हो गई, लेकिन आज इस खबर में हम नफे और नुकसान की बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ एक सवाल उठाएंगे और उसका जवाब भी आप ही देंगे। आपसे एक सवाल है, अमेरिका की आबादी कितनी है? जवाब है 34 करोड़। और भारत की आबादी कितनी है? जवाब है 146 करोड़। अब सवाल यह है, क्या 34 करोड़ की आबादी वाला अमेरिका 146 करोड़ के इस विराट बाजार पर अपनी दबंगई दिखा सकता है? क्या हमें अमेरिका के टैरिफ अटैक से डरकर दंडवत हो जाना चाहिए, जैसे दुनिया के कई दूसरे मुल्क हो गए? जवाब आपको देना है। आज से ठीक 104 साल पहले यानी 1921 में महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी आंदोलन को एक नई धार दी थी। गांधी जी ने सीधा संदेश दिया था, जब तक हम विदेशियों पर निर्भर रहेंगे तब तक स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। यानी संदेश साफ था, अब और नहीं अंग्रेजों की दादागिरी, अब और नहीं गुलामी को स्वीकार करेंगे। एक बार फिर आज इतिहास खुद दोहरा रहा है, खुद हमसे सवाल पूछ रहा है कि क्या एक बार फिर वो वक्त आ गया है कि भारत 146 करोड़ भारतीयों की ताकत का एहसास अमेरिका जैसे देशों को कराए? क्या हमें यह नहीं बताना चाहिए कि भारत अमेरिका की दया पर नहीं बल्कि अपने दमखम पर निर्भर है, अपने दमखम पर चलता है? फर्क नहीं पड़ता कि भारत का सामान अमेरिका में बिके, भारत का बाजार इतना बड़ा है कि उसे अमेरिका जैसे देशों की जरूरत ही नहीं है। तो क्यों ना एक बार फिर वही नारा बुलंद होना चाहिए, इंडिया फाइट्स बैक, वी वांट स्वदेशी, बाइकॉट अमेरिकन प्रोडक्ट। एक बार क्यों नहीं हम उसी स्वदेशी की, अगर हम स्वदेशी की लड़ाई से हिंदुस्तान से गुलामी का दाग मिटा सकते हैं, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा सकते हैं, तो क्या उसी स्वदेशी के जरिए क्या हम अमेरिका को सबक नहीं सिखा सकते? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने विदेशी बाइकॉट से की थी, लेकिन उससे पहले ही यह स्वदेशी का जो आंदोलन था हिंदुस्तान में जोर पकड़ रहा था। 1903 में सरस्वती पत्रिका में छपी एक कविता, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जिसका एक तरह से संपादन करते थे, उसमें 1903 में एक कविता छपी थी। वो कविता आज के लिहाज से बेहद रिलेवेंट है, इसलिए उसे मैं जरूर कोट करूंगा और उसे आपको सुनना चाहिए। फिरे तिस पर भला जो और के द्वार, हमें फिर क्यों ना मिले 100 बार धिक्कार। स्वदेशी वस्त्र का हम स्वीकार करें, जन जन का मान और अभिमान भरें। आओ आज प्रतिज्ञा हम सब निभाएं, विदेशी वस्त्रों को होलिका में जलाएं। शपथ करो भारत मां की शान जगाओ, विदेशी त्यागो स्वदेशी अपनाओ। 1903 की यानी 122 साल पहले की यह कविता आज एक बार फिर हिंदुस्तानियों के लिए पूरी तरीके से प्रासंगिक है और रेलेवेंट नजर आ रही है। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अमेरिका की दादागिरी चल रही है, उसमें अपने आप में हिंदुस्तान में एक नई जंग छेड़ दिया है। लेकिन कहते हैं आज मालूम है कौन सा दिन है? आज गणपति बप्पा का दिन है, आज गणेश चतुर्थी है। भगवान गणपति विघ्न विनाशक कहे जाते हैं और किसी भी शुभ कार्य का श्री गणेश करना हमारी सनातनी परंपरा का प्रतीक है। इसे क्या इत्तेफाक कहेंगे कि अमेरिका की टैरिफ वाली जो आफत आज उसी दिन आई है जब विघ्नहर्ता का आगमन हो रहा है। यानी मैसेज साफ है कि जब आपके साथ भगवान गणपति हो, फिर आपका कोई अनिष्ट कर ही नहीं सकता। और आपके पास मौका है कि आज एक नए अभियान का श्री गणेश करने का। यही वजह है कि गणपति के आगमन से पहले गुजरात से
पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के एक अभियान की शुरुआत भी कर दी। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया के तहत बनी पहली मारुति की ईवी कार को 100 देशों में, यहां तक कि जापान में भी एक्सपोर्ट के लिए रवाना कर दिया। ये अपने आप में ये एक ऐसी शुरुआत है जो अपने आप में बहुत कुछ मैसेज दे रही है। हिंदुस्तान की बनी ईवी दुनिया के 100 देशों में एक मैसेज लेकर के जाएगी। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया अभियान की गुजरात से शुरुआत हुई है और इस शुरुआत में जो मारुति की ईवी कार का जो नया प्लांट लगा वो 100 देशों में इसकी सप्लाई करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे यहां से कारों को। हर साल 7,50,000 गाड़ियां बनेंगी। मेक फॉर वर्ल्ड के तहत दुनिया के 100 देशों में होगी एक्सपोर्ट। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन भी बेहद अहम है, उसको भी हमें सुनना चाहिए कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी लॉन्चिंग के समय क्या कुछ कहा था। गणेश उत्सव के इस उल्लास में आज भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स का बहुत बड़ा पूल है, इसलिए कि हमारे हर पार्टनर के लिए विन विन सिचुएशन बनाता है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। गणेश उत्सव तो दुनिया के बाजारों में होगा मेक इन इंडिया या फिर मेड इन इंडिया का बिल्ला लगेगा। वो अपने आप में बेहद अहम है, लेकिन अमेरिका के टैरिफ अटैक के खिलाफ किस तरीके से हिंदुस्तान ने तैयारी की और कैसे ये जो मेक इन इंडिया है वो अपने आप में एक बड़ा जवाब बनने वाला है और हम कैसे कामयाबी के कदम चूमने के लिए मजबूर कर सकते हैं, आपको इनसाइड स्टोरी में बताते हैं। अगर आप हिंदुस्तान के बाजार की ताकत को समझें तो आपको समझ में आएगा कि एक हिंदुस्तानी हर साल कितना विदेशी सामान कंज्यूम करता है। यह इसलिए भी आपको जरूरी है क्योंकि अमेरिका के उस टैरिफ अटैक की अगर इस पूरी अंक गणित को आप समझें तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिका जिसको इतना बड़ा हवा बना करके पेश कर रहा है कि 50% टैरिफ लगाकर हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, तो आपको हम बताते हैं कि आखिर कैसे हिंदुस्तान केवल अमेरिका की दया पर निर्भर नहीं है और कैसे हम अपने स्वदेशी अभियान से इसको काउंटर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आंकड़े एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, उसको समझिए, आपको समझ में आएगा कि अमेरिका की तिलमिलाहट के पीछे वजह क्या है। अगर आप एक आंकड़े को देखिए, वित्त वर्ष 24-25 में अगर भारत के कुल आयात को देखिए तो तकरीबन 720 अरब डॉलर या 720 बिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट किया है, इंपोर्ट किया है भारत ने। अब सबसे बड़ी बात है, इस इंपोर्ट में आपका मर्चेंटाइज यानी वस्तुएं और सर्विसेज दोनों शामिल है। भारत की 146 करोड़ की आबादी के हिसाब से अगर आप एक मोटा मोटा अगर 800 अरब डॉलर भी आप मान लीजिए और 1.46 अरब हिंदुस्तान की आबादी है, अगर उसको आप कैलकुलेट करिए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे 550 यानी 547 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष एक औसत हिंदुस्तानी खर्च कर रहा है विदेशी आयात के हिसाब से। अगर देखिए, अब इस आंकड़े को समझे, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। एक औसत हिंदुस्तानी एक वर्ष में लगभग 45 से लेकर 51 हजार का विदेशी सामान उपभोग करता है।
एक औसत हिंदुस्तानी इस सामान को, इससे अगर अमेरिका का, ये पूरी दुनिया का है, जो पूरी दुनिया से हम आयात करते हैं, उसमें हम तकरीबन 50-51 हजार रुपए प्रति हिंदुस्तानी खर्च करता है। इसमें अमेरिका से जो कुल आयात है, अब अमेरिका से समझिए क्योंकि प्रतिबंध अमेरिका का लगा है, कुल आयात है 39 से 41 अरब डॉलर का। अगर आप 39 अरब डॉलर को कांस्टेंट मान लें उससे होने वाले इंपोर्ट को, और उससे अगर 146 करोड़ की आबादी के साथ कैलकुलेट करें तो तकरीबन प्रति हिंदुस्तानी एक साल में 26.7 डॉलर, अगर इसे रुपए में कन्वर्ट करें तकरीबन 2270 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष में खर्च करता है। इसका मतलब हम अमेरिका के सामानों पर 2270 रुपया प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च कर रहे हैं। अब आप समझिए, अब कैसे भारत की स्वदेशी अभियान और स्वदेशी की ताकत को यह भी समझाते हैं कि आखिर कैसे वो अमेरिका की दादागिरी को तोड़ सकता है, और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ झुकने से इंकार कर चुके हैं। भारत के स्वदेशी अभियान का एक आंकड़ा अब आप समझ लीजिए। अगर हम और आप आज से ही संकल्प ले लें कि हम हर महीने कम से कम 500 रुपए के अमेरिकी सामानों का बहिष्कार कर स्वदेशी खरीदेंगे। मान लीजिए आप 2270 रुपए का अमेरिकी सामान खरीदते हैं, अगर उसमें 500 आप कम कर दीजिए बतौर हिंदुस्तानी एक संकल्प के तौर पर कि हम 500 रुपए का जो सामान है वो स्वदेशी ही खरीदेंगे। इसका मतलब 500 रुपए के अमेरिकी सामान का आपने बहिष्कार कर दिया। उससे क्या होगा? भारतीय दुकानों से ही खरीदेंगे, भारत में तैयार हुआ सामान ही खरीदेंगे। अब आप समझिए कैसे पूरी कहानी बदलती है। अमेरिका से होने वाले जो टैरिफ का नुकसान है वो कैसे खत्म कर देगा, ये देखिए जादुई आंकड़ा। अमेरिका की दादागिरी के जवाब में अगर 146 करोड़ की आबादी प्रति व्यक्ति 500 रुपए का बहिष्कार कर दे तो एक साल में तकरीबन 8,76,000 करोड़ का जो है नुकसान होगा। किसको? अमेरिका को। और फायदा किसको होगा? भारत के कारोबार को, भारत के कारोबारियों को। भारतीय बाजार 8,76,000 ज्यादा जो है करोड़ जो है बढ़ेगा। यानी कि अगर तकरीबन 9 लाख करोड़ आप सीधे तौर पर आप अपने आप में भारतीय बाजारों को दे रहे हैं। आंकड़े साफ हैं कि अगर हर भारतीय केवल 500 रुपए ही स्वदेशी अभियान के लिए समर्पित कर दे तो तकरीबन 9 लाख करोड़ का फायदा भारतीय कारोबारियों को होगा, जिससे उन्हें होने वाले नुकसान की भरपाई हो जाएगी और भारतीय कारोबार प्रगति करेगा। पीएम मोदी ने भी स्वदेशी के इसी अभियान को एक नए सिरे से आगाज किया है और कह दिया है कि हिंदुस्तान अगर स्वदेशी अभियान में जुट जाए तो हमें कोई दबा नहीं सकता है। पहले जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो लॉजिक क्या है स्वदेशी का, उसको जरा सुनिए। स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। स्वदेशी के मार्ग के लिए मैं आज मेरे देशवासियों को निमंत्रण दे रहा हूं। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। आइए हम सब चल पड़े। 2047 विकसित भारत बना के रहेंगे। स्वदेशी। तो 104 साल पहले महात्मा गांधी का स्वदेशी और आज 2025 का
नरेंद्र मोदी का स्वदेशी, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि पहले स्वदेशी के मायने थे कि भारत का ही जो है, मतलब जो भारत में निर्मित है केवल वो बने। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भले ही विदेश की कंपनी भारत में क्यों ना बनाए, लेकिन भारतीयों का पसीना खून पसीना उसमें शामिल होना चाहिए, वो स्वदेशी है, क्योंकि उससे भारत के लोगों को रोजगार और भारत के लोगों को कारोबार मिलेगा सीधे तौर पर। अब आप समझिए कि स्वदेशी की ताकत कैसे, स्वदेशी के जरिए आप अमेरिका ही नहीं दुनिया के तमाम मुल्कों की जो दादागिरी है उसको तोड़ सकते हैं। इसको समझिए, भारत अब केवल उपभोक्ता बाजार नहीं है बल्कि वैश्विक व्यापार का नया ध्रुव बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां, आत्मनिर्भर भारत का अभियान और जीएसटी दरों में कमी जैसे निर्णायक कदम इस बदलाव की स्पष्ट तस्वीर पेश कर रहे हैं। भारत ने स्वदेशी अभियान के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया। अब यही मॉडल यूरोप, अफ्रीका और एशिया के देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए एक्सपोर्ट की नई कहानी, नई उड़ान देने के लिए तैयार है। भारत के टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और ज्वेलरी सेक्टर को सरकारी सब्सिडी और प्रोत्साहन अगर सरकार दे दे तो इससे न सिर्फ इन उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। अमेरिका के टैरिफ अटैक का भारत अब केवल जवाब ही नहीं दे रहा बल्कि उसे अवसर में बदल रहा है। भारतीय बाजार में अमेरिकी सामान पर टैरिफ बढ़ाकर भारत ने यह संदेश दिया है कि हम अपने उद्योगों और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत अपने कूटनीतिक कौशल से चीन और रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत बना रहा है और इसी दिशा में जापान और चीन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा बेहद अहम है। अगर तीनों देश ऊर्जा, तकनीक और व्यापार में मिलकर एक साथ आगे बढ़ जाएं, कौन? रसिया, चाइना और इंडिया। अगर तीनों देश आगे बढ़ जाएं तो यह गठबंधन दुनिया की 40% आबादी, तकरीबन 3 अरब लोग को एक साथ जोड़ देगा और यह अपने आप में एक नया व्यापारिक, एक तरह से जो है एक नया रास्ता खुल जाएगा। ये नई जो एक तरह से ट्रोइका है, ट्रोइका किसे कहते हैं? जब 3 चीजें एक साथ मिलती हैं, एक तरफ रसिया, एक तरफ चाइना, एक तरफ इंडिया, ये जो तीनों का अगर सामंजस्य मिल गया तो अमेरिकी वर्चस्व को न केवल चुनौती देंगे बल्कि अमेरिकी गुमान को चकनाचूर कर देंगे। विकासशील देशों के लिए भी एक वैकल्पिक वैश्विक व्यापार व्यवस्था बन सकती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी की दरों में कमी की घोषणा की है। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर होगा। भारतीय सामान अब वैश्विक बाजार में भी और प्रतिस्पर्धी बनकर उभरेंगे। नतीजतन न केवल देश के लोग भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देंगे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए भी ये एक सस्ती और गुणवत्तापूर्ण पसंद बन सकती है। जाहिर तौर पर अगर देखें तो भारत की जो स्वदेशी है और भारत की जो डिप्लोमेसी है वो मिल करके न सिर्फ अमेरिका की दादागिरी को तोड़ सकते हैं बल्कि भारत को एक नई ताकत बना सकते हैं। वो क्या है, जरा उसका आप पॉइंट से समझिए। एफटीए की रणनीति जो फ्री ट्रेड है एग्रीमेंट है, उसके तहत भारत यूरोप, अफ्रीका और एशिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी को सब्सिडी और प्रोत्साहन देकर हमारे घरेलू कारोबार को बढ़ा सकता है। अमेरिकी सामान पर टैरिफ बढ़ाकर भारतीय उद्योगों की सुरक्षा करके एक तरह भारतीय उद्योग को बढ़ाएगा और उनको कड़ा जवाब भी देगा। भारत, चीन और रूस का गठबंधन अगर मिल जाता है तो 3 अरब यानी दुनिया की 40% आबादी को एनर्जी और ट्रेड, तीनों देशों के सहयोग से वैश्विक व्यापार का संतुलन बदल सकता है। जीएसटी की राहत दी गई है, दरों में कमी होगी, भारतीय सामान सस्ता होगा और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेगा। देसी सामान की खपत बढ़ेगी, रोजगार और उद्योगों को सीधा फायदा मिलेगा। यानी भारत का जो लक्ष्य है आत्मनिर्भरता से आगे बढ़कर वैश्विक आर्थिक शक्ति बनना, वो पूरा हो सकता है। अब आपको एक प्रेरणादायक कहानी भी सुनाते हैं, वो है जापान की तरक्की की कहानी। जापान कैसे दूसरे विश्व युद्ध में जापान खंडहर में तब्दील हो चुका था। 2 देश, दो उसके जो शहर थे पूरी तरह तबाह हो गए थे, लेकिन जापान ने हार मानने की बजाय एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उसने गुणवत्ता आधारित औद्योगिक नीति बनाई
जापान ने तय किया कि अब वो सस्ता सामान नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बेहतर और भरोसेमंद उत्पाद बनाएगा। उद्योगों में काइजन यानी निरंतर सुधार प्रणाली की संस्कृति को अपनाया। नतीजा यह हुआ कि मेड इन जापान भरोसे और उत्कृष्टता का प्रतीक बन गया। टोयोटा ने कार उद्योग में नई क्रांति लाई। सोनी और पैनासोनिक ने इलेक्ट्रॉनिक्स में दुनिया को चौंका दिया। जापान का यही एक कदम, क्वालिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, उसे बर्बादी से निकालकर विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाने की असली कारण बन गया। भारत के लिए जापान अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। भारत भी अगर आत्मनिर्भर भारत अभियान को केवल स्थानीय खपत तक सीमित न रखकर गुणवत्ता और नवाचार पर केंद्रित करे तो वही चमत्कार दोहरा सकता है। यानी हिंदुस्तान के पास पावर भी है, हिंदुस्तान के पास मैन पावर भी है और हिंदुस्तान के पास वो सूझबूझ और स्वराज की वो शक्ति भी है। और कहते हैं अगर नेतृत्व आपका सशक्त होता है तो रास्ते कितने भी कठिन हो, राह निकल ही आती है। तो इस अमेरिका के टैरिफ वॉर से जो आपदा बनी है, इस आपदा को भी अवसर में बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्लान तैयार किया है, अगर कुछ हिंदुस्तान के लोगों ने संयम रख लिया तो प्लान ही कामयाब नहीं होगा बल्कि हिंदुस्तान 2047 तक दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। नमस्कार।